that your love is gone. ये तुम्हारा मसला है ली। फोन पर ली से बात करते नजरें कुकी की ओर जाती ही उसने कुकी को देखा, जो शायद खड़ा कुछ सोच रहा था। फोन रखते तायंग ने हाथ बढ़ाते कुकी का नर्म नाजुक सा हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते उसे अपने करीब बिठाया। एक नजर तायंग को देख कुकी ने गर्दन फिर से झुका दी। उंगलियों को आपस में उलझाते वो लफ्जों को तरतीब देने लगा। तायंग ने कुकी की नाजुक उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाया। क्या बात है, मेरा शहजादा कुछ उलझा सा है। कुकी के हाथ पर दूसरे हाथ से रब करते तायंग का लहजा नर्म था। तायंग जानता था रात में जो हुआ, कुकी अभी तक उससे डरा हुआ है। अभी कब से रुके आंसू पलकों की बात तोड़कर बाहर आने को तैयार थे। अपने आंसुओं को यहीं रोक लो किमजन कुक, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुकी के आंसू तायंग की कमजोरी थे। मैं नहीं रो रहा, आंसू खुद ही बह रहे हैं। मासूमियत चेहरे पर सजाए अपने नन्हे हाथों से आंखें रगड़ते कुकी इंतहा का क्यूट लगा तायंग को। और इन आंसुओं की वजह क्या वो मैं जान सकता हूँ? आप कुकी की वजह से परेशान है ना? नरमी से दूसरा हाथ तायंग के आंखों पर उंगलियों से छूते तो तायंग के करीब हुआ। तायंग ने कुकी की कमर पर हाथ रखते उसे अपने मजीद नजदीक किया, पर तायंग को खुद को तकते देख कुकी ने नजरें झुकाई। उफ, वो क्या करने वाला था? उसे खुद की ही सोच पर शर्म आई। तायंग देख रहा था, कुकी नर्वस सा हुआ। कुकी को नर्वस होते देख तायंग ने आंखें मूंदी। वो जानता था अगर वो यूं ही दिखता रहा तो कुकी कभी खुद से पहल नहीं करेगा। कुकी ने नरमी से झुकते अपने लाभ तायंग की लाल आंखों पर रखे। कुकी का लमस तायंग ने आंखें मूंदी। तायंग बेख्तियार पीछे बेड पर लेटा था और कुकी को झटके से खींचती अपने ऊपर किया था। अब बोलो जान, क्या बोल रहे थे? एक हाथ कुकी की कमर पर रखती, दूसरा हाथ कुकी के सुर होते गाल पर रखी। वो इस वक्त कुकी की धड़कनें बढ़ा गया था। बस इतनी सी गुर्बत तायंग की जरा सी नजदीकी पर लाल होता वो अपनी धड़कनों को शुमार करने लगा। दुनिया का सबसे हसीन नजारा तायंग के सामने था। वो आखिर कामयाब हुआ था कुकी का ध्यान अपनी जानब करने में। कुकी के सर के पीछे हाथ रखते तायंग ने उसे खुद पर झुकाया और अपने होंठों पर कुकी के नाजुक लब रख दिए। कुकी ने आंखें खोलते तायंग को देखा, पर तायंग आंखें बंद किए इस वक्त कुकी के लमस को महसूस कर रहा था। कुकी भी नरमी से आंखें बंद किए तायंग को महसूस करने लगा। कुकी की सांसें अब मध्यम पड़ रही थीं। तायंग की नरमी अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। कुकी ने हाथ तायंग के कंधों पर से हटाते सीने पर रखते तायंग को पीछे होने का इशारा दिया। तायंग आज शायद छोड़ने के मूड में नहीं था। कुकी को झटके से नीचे करते तायंग खुद ऊपर हुआ, पर किस ब्रेक नहीं किया। कुकी के हाथ बेड से पिन करते तायंग ने अपना काम जारी रखा। कुकी ने खुद को छुड़ाने की मजम्मत छोड़ते खुद को तायंग के हवाले किया। उस वक्त इस समझ की जरूरत कुकी को भी थी। अगर कुकी तायंग की लाल आंखें देख समझ गया था कि वो रात का जागा है, तो तायंग भी कुकी की उदासी को जान गया था। वो एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। मोहब्बत ही तो नामुकम्मल लोगों को मुकम्मल करती है, वैसे ही वो एक दूसरे के साथ से मुकम्मल करते थे। वक्त गुजर रहा था। कमरे में मौजूद वो दो जिस्म एक जान इस वक्त एक दूसरे की सांसों को पीने में मसरूफ थे। तायंग कुकी की सांसें कभी पीता तो कभी कुकी की सांसें मदम पड़ते
अपनी सांसें उस उंडेलते दोबारा अपनी सांसों को कुकी के लम्स से तर करता। आखिर कुकी पर रहम करते तायंग ने उसे खुद से आज़ाद किया, पर कुकी पर से उठा नहीं। बस तायंग की ज़रा सी कुर्बत कुकी को दुनिया बुलाने के लिए काफ़ी थी। कुकी बेड पर सर गिराए लंबी सांसें लेने लगा। हपी तायंग के हाथ अपनी शर्ट में जाते महसूस कर कुकी की सांसें मज़ीद तेज हुईं। बेबी, बस फिर इन लम्हों को, इस लम्स को। नरमी से कुकी की गर्दन पर लब रखती तायंग ने वह किसिस करना शुरू किया। नरमी से हाथ तायंग की कमर पर रखते कुकी ने आंखें बंद की। लम्स से यार, वो भी पसंद के मर्द का, बेशक वो लम्स सुकून बख्श होता है। कुकी का नरम जिस्म, भीनी सी खुशबू तायंग बहक रहा था। गर्दन से होते होंठ अब सीने की तरफ बढ़ रहे थे, पर शर्ट बीच में रुकावट बनी। तायंग ने कुकी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए थे। ऊपरी 2 बटन खोलते तायंग ने लब रखे। हबी तायंग को शर्ट के बटन खोलते देख कुकी की धड़कनें तेज हुई। वो क्या करने वाला था? क्या वो? कुकी का चेहरा लाल हुआ। शर्म कुकी का चेहरा शर्म से लाल हुआ। आगे की सोच ही कुकी को शर्म से लाल करने के लिए काफी थी। आई लव यू बेबी। इससे पहले कि तायंग कुछ करता, बाहर से किसी ने दरवाजा तोड़ने के अंदाज में नॉक किया। तायंग जो कुकी पर झुका था, ये अगर जिमिन या योंगी हुआ, आज उनकी खैर नहीं। तायंग गुस्से से भटकता पीछे हुआ। किसी की मुदाखलत पर तो मुंह कुकी का भी बना था, पर तायंग की शक्ल देख कुकी की अपनी हंसी छूट गई। अपनी हंसी को काबू करो किम जन कुक, वरना कल तक ना इस रूम से तुम बाहर जाओगे और न मैं। क्योंकि थूक निकलता आराम से उठ बैठा और अपना हुलिया ठीक करने लगा। क्या है? तायंग खा जाने वाली नजरों से योंगी और जिमिन पर गाड़े अब दरवाजे पर खड़ा था। मुझ गरीब पर थोड़ा एहसान करें और रूम से तैयार होकर बाहर आ जाएं और हमारी शादी में आने का एक शर्फ हम पर भी बख्शें। अगर तुम्हें अपनी शादी में हाथ पैर सही सलामत चाहिए तो अभी यहाँ से गायब हो जाओ। तायंग को योंगी का आना जहर लगा था। कुकी, क्या आप जिमिन साथ पालक चले जाएंगे, वरना इस तरह ना भाई खुद बाहर आएंगे और ना मेरी शादी होगी। तायंग के पीछे खड़े कुकी को देख शोंगी ने अपनी बात कही। नहीं, कुकी नहीं जाएगा, और जिमिन को तैयार करने के लिए मैंने घर ही बुला लिया है। अब अपनी शक्ल गुम करो। बात खत्म करते तायंग ने दरवाजा बंद कर दिया। भाई देख लें, ये आप अच्छा नहीं कर रही। योंगी भी आवाज लगाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। टाइम स्किप। मस्ती मजाक करते सब इस वक्त होटल के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। जिमिन बहुत प्यारे लग रही हो। कुकी अपना ड्रेस लिए जिमिन के रूम में आया। थैंक्स कुकी, चलो तुम भी चेंज कर लो, फिर ये तुम्हें भी तैयार कर देंगे। हाल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बस कुछ ही लम्हों में जिमिन और योंगी हमेशा के लिए एक होने वाले थे। हेलो मियाँ, कैसी हैं आप? मिस्टर किम अपने बिजनेस के लोगों के साथ खड़े बातों में मसरूफ थे और मियाँ तो उनकी अजीज दोस्त की बेटी थी। अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत मुबारक हो जोंगी की शादी की। खैर मुबारक बेटा जी। वैसे मैंने सुना है तायंग ने भी शादी कर ली, लेकिन वो है किधर? बहुत सुना है उसके शोध के बारे में। हो रहे दोनों सामने, एक जिमिन और दूसरा कुकी। मिस्टर किम ने दरवाजे की जानिब इशारा किया जहां से वो अंदर आ रहे थे। जिमिन को थामे वो मुस्कुराता आगे बढ़ रहा था। कुकी को वो लम्हा याद आया जब जिमिन उसका हाथ थामे स्टेज पर लाया था और एक आज का दिन था। तायंग की नजर सामने गई, पिसाता दिल पर हाथ गया। हाँ, वो प्यारा लग रहा था, या शायद नजर लग जाने की हद। तायंग ने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। योंगी तो सामने खड़े बस अपनी मोहब्बत को देख रहा था, जो आज पूरी तरह उसके हिस्से में आने वाली थी। हाँ, वो खुद को इस वक्त खुश नसीब समझ रहा था। अब ऐसे मत खो मुझे, जैसे पहले कभी देखा ना हो। जिमिन को यूं खुद को तकता देख जिमिन को शर्म आई। देखूंगा तो मैं तुम्हें भी, बस अभी पूरा हक भी लेने दो, फिर रात को अच्छे से देखूंगा। शरारत से कहता शोंगी जिमिन को मजीद सिमटने पर मजबूर कर गया। बहुत प्यारे लग रहे हो बेबी। तायंग ने कुकी को खुद के करीब करते सरगोशी की। थैंक्स अभी। कुकी ने सबको अपनी जानब देखा और खुद को सबको देखते देख वो नजरें झुका गया। कुकी का हाथ थामे तायंग उसे स्टेज से नीचे ले गया जहां मिस्टर किम उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। सच कहते हैं तायंग, तुम्हारा इस लड़के पर फिदा होना तो बनता है। बहुत खूबसूरत।
बेशक मियाँ ने इस वक्त दिल से तारीफ की थी। से फिदा, हम तो इन जनाब के इश्क में गिरफ्तार हैं। मोहब्बत, इश्क, जुनून, हर जज्बात के हकदार यही हैं मेरी जिंदगी। कुकी दिल से मुस्कुराया, शर्म से कुकी के कान तक लाल हो गए। तायंग का यूं कहना, उफ, और वो भी सबके सामने। आखिर हंसते मुस्कुराते जोंगी और जिमिन भी शादी के रिश्ते में बंध गए। जहाँ इस घर में खुशियों ने कदम रखा था, वहीं कोई और भी था जो वहां खड़ा सब देख रहा था। मुबारक हो यार, तायंग ने जोंगी को गले से लगाया। इनकी हल्की फुल्की नोक झोंक में भी प्यार था। थैंक्स भाई, वैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल से लगते हैं। थैंक्स कुकी, थैंक्स कुकी, मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए। ये आप दोनों के लिए, हम दोनों की तरफ से। कुकी ने हाथ में पकड़ा टिकट, पल्लव जिमिन को पकड़ाया। उसकी जरूरत नहीं थी, जिमिन ने रस्मी सा कहा। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? अब खुद को मजबूत रखना, मैं अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। हनीमून पर हम दोनों ही रूम में रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जिमिन को थामते खुद से जोड़े, हाथ जिमिन के गाल पर रखते शिद्दत जज्बात से बोला गया। तकरीबन मजीद कुछ देर बाद सब घर के लिए रवाना हुए। योंगी और जिमिन वहां से अपने फार्म हाउस पर गए थे क्योंकि योंगी ने कुछ खास प्लान किया था जिमिन के लिए। और फिर अगले दिन उन्हें हनीमून के लिए पेरिस जाना था। ये तायंग के गिफ्ट था योंगी और जिमिन के लिए। रात के पहर तकरीबन तमाम गाड़ियां वापस कन्वेंशन पहुंच चुकी थी। कुकी तो रास्ते में ही नींद में जा चुका था। नरमी से कुकी को बाजुओं में उठाए तायंग घर में दाखिल हुआ। सीढ़ियों से होते अपने रूम में गया। नरमी से कुकी को बेड पर लेटाते खुद फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। कुकी को अपने करीब करते तायंग भी आंखें मूंद गया। बेशक आज का दिन थका देने वाला था। टाइम स्किप 2 दिन बाद सुबह का वक्त था, तकरीबन 10 बजे। मिस्टर किम सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। तायंग की आज मीटिंग थी, इसलिए वो भी जल्दी ही निकल गया। तायंग इस वक्त मीटिंग में था। मीटिंग खत्म होते ही तायंग अपने कैबिन में आया। फोन निकालते तायंग ने देखा जहां ली की 100 के करीब मिस्ड कॉल्स थी। तायंग ने बिना 1 मिनट जाया किए ली को कॉल बैक की। तायंग, मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम अभी यहीं हो? कैबिन का दरवाजा खोले जैक्सन अंदर दाखिल हुआ। जी भाई, अभी एक मीटिंग और भी है और मिस्टर आंग के साथ जीपी साइन करनी है, तो आप जाएं। वैसे भी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रेस्ट करें, मैं रात तक आ जाऊंगा। ओके, चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, वैसे भी मामा की भी कॉल आई थी, उन्हें अपनी अपनी फ्रेंड के घर जाना था, तो आप घर चले जाएं, ये बेहतर रहेगा क्योंकि वैसे भी घर में अकेला है, तो किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और आप रहेंगे तो मैं कुकी को लेकर बेफिक्र रहूंगा। जरूर मेरा बच्चा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। फोन से आती हेलो हेलो की आवाज पर तायंग ने फोन कान से लगाया। हाँ बोलो ली, मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम ख्याल रखना। तायंग ली की बात सुनते फौरन से कोट उठाते पाई की जानब बढ़ा। तेज कदम उठाते तायंग ली के साथ चलता रूम में दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही 45 साल शख्स वो मशीनों के जेरे असर था। सर, कुछ कहा नहीं जा सकता, आप बात कर ले, उम्मीद नहीं कि वो बच पाए। डॉक्टर कहती पाई की ओर बढ़ गई। तायंग, हाथ तायंग की जानब बढ़ाया गया। आगे बढ़ते तायंग ने जल्दी से वो कमजोर सा हाथ थामा। कौन है आप? ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जानता हूँ। जानते हो, मैं आपके चचा के लिए काम करता था। वो मुस्कुराए। शायान। नाम सुनते ही तायंग को पहचानने में देर न लगी। आप मेरे चचा के बहुत वफादार थे, मुझे याद है। आपको सब उनका दायां हाथ कहते थे। वो सब खड़ा देख रहा था और जानना चाह रहा था कि वो क्यों और किस तरह इस हाल में पहुंचे, और आखिर कैसे वो तायंग सर को जानता है। कुकी बेटा, वो किधर है? तुमने उन्हें बचा लो, वो मार डालेगा। आप फिक्र न करें, कुकी बिल्कुल महफूज है, इस वक्त मेरे घर पर है। और कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो तायंग से बड़े थे, एहतराम लाजमी था। क्या आप जानते हैं उस दिन क्या हुआ? कौन था वो? तायंग ने कार से पूछा। यही वो एक आखिरी शख्स तायंग की उम्मीद था। क्या पता वो जानता हो कुछ। जानता हूँ वो कौन था। उस दिन वो घर आया था। चलो रीडर्स, एक बार फिर से माजी में चलते हैं। आई नो। अरे बेटा, तुम यहाँ? क्या तुम फार्म हाउस नहीं गए? अभी तक वो इस वक्त तैयार खड़ी थी, एक आखिरी नजर अपनी तैयारी देख रही थी, जब उन्हें इस रूम में उन्हें सामने खड़ा देख बोली। वो मेरा दिल नहीं किया आप सबके बगैर जाने का। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? लफ्जों में माजी मोहब्बत समोए वो जैक्सन को परेशान देख परेशान हुई। क्या बहुत बातें हो रही हैं भाई? वो कुकी को गोद में उठाए रूम में दाखिल हुए। मैं चेंज करके आता हूँ, धर्मी से कहता वो मासूम अपने रूम की तरफ बढ़ गया। एक नजर कुकी को देख जैक्सन ने मिस्टर जियोन को देखा। आपके लिए गिफ्ट था, सोचा देता जाऊं।
अरे वाह! हमारा बेटा हमारे लिए गिफ्ट लाया है। मिस्टर जून की तो जान बसती थी जैक्सन में। आखिर को वो इस घर में आने वाला सबसे पहले बच्चा था। मामू, जैक्सन आगे बढ़ा और मिस्टर जून के सीने से लगा। आप बहुत अच्छे हैं। मामू बहुत आप मुझे आपसे बहुत प्यार है। आपने मुझे कभी गैर इस घर में महसूस नहीं करवाया। हमेशा अपने बच्चों की तरह चाहा। हमारा शहजादा बेटा आज अपने मामू पर इतना प्यार। उन्होंने जैक्सन के गिरफ्त सख्त की। तुम हमारा मान हो, बड़े बेटे हो इस घर के। उनकी आंखों में नमी भरी प्यार से हाथ जैक्सन के बालों पर रखा गया। हमारा बेटा। मिसेस च्यू ने कभी भी जैक्सन और तायकुक में कभी फर्क नहीं किया था। उनके लिए सब बच्चे बराबर थे। जैक्सन की आवाज हल्की सी भीगी थी। सॉरी, सॉरी किस लिए? आह! एक सिसकी निकली, अल्फाज आधे रह गए। वो जो अभी तक जैक्सन की बात न समझ सकी थी, ज्यून की सिसकी पर सरस आ गई। ज्यून, क्या हुआ आपको? जैक्सन ने हाथ पीछे करते फिर पूरी शिद्दत से मिस्टर ज्यून को खुद से दूर धक्का दिया। इसलिए ज्यून, एक चीख और सब खत्म। वो जल्दी से आगे बढ़ी और लड़खड़ाते मिस्टर ज्यून को थामा। ज्यून को थामते वो भी फर्श पर बैठी। ज्यून, आंखें खोले। ज्यून, आप मुझे सुन रही हैं? आंखों से आंसू गिरते गालों को भिगो रहे थे। चाकू पेट पर मारा गया था। फर्श लाल होता जा रहा था। वो मिस्टर ज्यून सांसों की डोर कितनी ही महसूस हो रही थी, जबकि मिसेस ज्यून अपने शोर का तड़पते देख खुद मर रही थी। ज्यून, कुछ नहीं होगा। मैं भी कॉल करती हूँ। भाई साहब आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। मिस्टर ज्यून को भारी होती सांसें को देख मिसेस ज्यून जल्दी से उठी थी। इससे पहले कि मिसेस ज्यून फोन तक पहुंची, जैक्सन ने आगे बढ़ते उन्हें बाजुओं से थामते पीछे की तरफ फोन और वो दोनों फर्श पर गिरे। सर से एक खून की लकीर बही। आह! दर्द उठा पर वो बर्दाश्त कर गई। वापस मिस्टर जून के पास हुई। जैक्सन, मेरे बच्चे, ये क्या कर रही हो? देखो, तुम्हारे मम्मू को अस्पताल ले जाने दो। देखो, इनकी सांसें अटक रही हैं। उठती जैक्सन के सामने खड़ी वो हाथ जोड़ गई। कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला या ये वाला? गालों को फुलाए वो मासूम शहजादा इस वक्त खड़ा अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। वो दूसरे फ्लोर पर था, इसीलिए सबसे अनजान था। नहीं हूं मैं आपका बेटा, नफरत है मुझे आप सब लोगों से। और चीख उठा जैक्सन। वो हैरान थी। इतने सालों से ये नफरत मेरे अंदर आप सबके लिए थी, और आज मुझे ये मौका मिला। आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, और आप जानती हैं जब जब आपको देखता हूँ मुझे आपसे मजीद नफरत महसूस होती है। वो दम सादे बस से देख रही थी। इस घर में सब ही जैक्सन को प्यार करते थे, तो वो क्यों? आपने मेरी माँ की जगह ले ली। मेरी माँ इस घर में आपकी जगह होती, पर नहीं, आपने क्या किया? उन्हें आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी माँ बचपन से गरीबी की जिंदगी गुजारी, फिर उनके ये दूर के रिश्तेदार उन्हें अपने साथ इस महलनुमा घर में ले आए। कि माँ, आपकी सास, वो इन्हें इस घर में लाई थी। इन नानी की मौत पर उन्होंने कहा था कि वो मेरी माँ का ख्याल रखेंगी, पर क्या हुआ? मिस्टर चियो ने इन्हीं दिनों बाहर से पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे। उन्हें शुरुआत से ही अपने भाई की साली पसंद थी, यानी मिसेस चियोन। फिर उन्होंने रिश्ते के लिए बात की, और दूसरी तरफ जैक्सन की माँ वो जवानी की दहलीज पर थी, खूबसूरत थी। सब रिश्तेदार कहते वो जियोन की बीवी बनेगी, और वो भी इस बात को मानकर इंतजार करने लगी। जैक्सन की माँ बात दिल में रखी। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो क्या चाहती हैं। दूसरी तरफ वो दोनों भाई उन्हें अपनी बहन की तरह लाड प्यार करते। वह मिस्टर जून के प्यार को वो हमेशा दूसरी तरह समझती। ये उनकी गलती थी ना मिस्टर जून की। नसीब में जो था वो उनको मिला। पर जब 4 साल बाद मिस्टर जून आए तो उन्होंने मिसेस जून से शादी का कहा, और किसी को कोई इनकार न था, और शादी भी हो गई, और ये बात उनके दिल में ही रह गई। फिर वक्त के साथ उनकी भी शादी कर दी गई। जैक्सन के वालिद भी एक बिजनेसमैन थे, किम के अच्छे बिजनेस पार्टनर। वो काफी खुश रहने लगी। जल्द ही वो माँ बनने वाली थी, पर शायद उनके नसीब में खुशियां नहीं थी। जैक्सन की इस दुनिया में आने से पहले ही उनके शोर का एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। पीछे वो तन्हा इस बड़ी सी दुनिया में रह गई। फिर एक बार वो फिर मिस्टर जी और मिस्टर किम की दहलीज पर थी। पेरेंट्स साहब ने खुले दिल से उन्हें इस घर में जगह दी। सब सही जा रहा था, फिर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जैक्सन, वो कुछ न बोल सके। जो हुआ वो बुरा था, पर इन सब में उनका क्या कसूर था? अगर वो बताती तो शायद आज हालात कुछ और होते। नफरत है मुझे आपसे। आपके इस घर के एक-एक बच्चे को खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी जिक्सन नहीं। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, पर जब वो तायंग आया, फिर मुझे बड़ा बना दिया और इस घर से दूर बिज़नेस के लिए भेज दिया। बचा सकती थी तो बचा ले। मैं कुकी को बर्बाद कर दूँगा। तायंग तो खुद ही मर जाएगा। एक तीर से दो निशाने। जिक्सन ने कदम ऊपर कुकी के रूम को बढ़ाए। नहीं, शोर तो मर चुका था, बेटा नहीं। वो उसे नहीं खो सकती थी, वो तायंग की इमानत था।
जैक्सन रुक जाओ, वो मासूम है, उसे छोड़ दो। मैं माफ़ी माँगती हूँ जो हुआ, प्लीज़ ऐसा ना करो। वो मेरी इकलौती औलाद है, मेरी मनतो मुरादों की माँगी हुई औलाद। इस सब में उसका क्या कसूर? वो रोती एक बार फिर जैक्सन के सामने आ रुकी। क्या मालूम उस अंकल का दिल अब नरम पड़ जाए। माफ़ी? माय फुट। मिसेस किम को धक्का देते हुए सीढ़ी जाने पड़ा। नहीं, रुको। कुछ न बनने लायक मिसेस च्यों ने पास में इस बार बड़ा आवाज़ उठाते जैक्सन के सर पर दे मारा। कुछ थे आवाज की आंख पर भी लगे थे, हाथ थे, वो चीखा। उसके साथ आई सिक्योरिटी उसके पाले पालतू भागते अंदर में घर में दाखिल हुए। पकड़ो इस औरत को। वो धाड़ा गुस्से से। नहीं, वो इन आदमियों को खुद की तरफ खड़े देख डरी थी। पूरे घर में वो एक अकेली और हर तरफ खड़ी मर्द। इससे पहले कि कोई कुछ करता वो सामने आए थे। शक्ल लाल हो चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी, पर यहाँ बात उनकी बीवी बच्चे की थी। वो महबूब बीवी जिन पर वो अपने दिलो जान से फिदा थे। तुम जाओ, हमारे प्यार की निशानी, उसे बचाओ। जाओ, मैं तब तक इन्हें रोकता हूँ, जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो रति आगे बढ़ी। मिस्टर च्यून की कमर से लगी थी, मतलब हाथ सीने मिस्टर च्यून के सीने पर बांधे। तुम जाओ, मैं तुमसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। तुम इस वक्त उसे बचा लो। मैं ज्यादा देर नहीं बचूंगा, तुम जाओ। आई लव यू। उनकी आंखों से आंसू गिरे। कुकी मेरा बच्चा, चलो जल्दी चलो। कुकी का हाथ में वो रूम से बाहर निकली थी। मामा आपको चोट लगी है। मामा, बाबा, साथ चलते कुकी नजर नीचे पड़ी जहां वो लोग अब मिस्टर जून को बेदर्दी से मार रहे थे। पापा। कुकी की नन्ही सी चीख जैक्सन ने गर्दन ऊपर उठाई जहां सामने ही कुकी था। वो जानती थी वो अपना शौक खो चुकी हैं। इस वक्त उन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी। अगर वो पलटती तो फिर वो एक कदम भी आगे न बढ़ा सकती थी। कुकी के मुंह पर हाथ रखते हुए जल्दी से मंजर से हटे। मामा, आंखों से आंसू बहते गालों को भिगोए। मेरी जान, मेरा बच्चा, आप मामा का अच्छा बच्चा हो ना। आप वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रूम से बाहर नहीं आएगी। हथेली सामने किए वो अपने बेटे के सामने फर्श पे बैठी थी। कि मामा। वो कुकी को गोद में उठाए आगे बढ़ी और उसे अलमारी में छुपाया। मेरा बच्चा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मम्मा और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बच्चा। कुकी का माथा शिद्दत से चूमते और अलमारी बंद करती बाहर की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि वो एक आखिरी मर्तबा कुकी को देख रही है। वो अच्छे से जान गई थी कि आज उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। फोन निकालते मिसेस च्यू ने तायों को कॉल मिलाई, पर नंबर कोई नहीं उठा रहा था। एक, दो, तीन, फिर न जाने कितनी कॉल्स मिलाई। आखिर में वो मिस्टर किम को कॉल मिलाती बाहर निकली। सामने ही जैक्सन खड़ा था, हाथ बढ़ाते मिसेस च्यून के मुंह पर थप्पड़ मारते वो गुस्से की आखिरी हदों पर था। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि वो फर्श पर गिरी। हाथ में छुपाया फोन दूर जाकर गिरा था। कहाँ है वो? मुझे बता दे, शायद मैं कुछ रहम कर जाऊं। वो जमीन पर उनके सामने बैठा, आंखों से आंसू बहे थे। उसे सामने खड़ा शख्स तो ना दिखा, पर अपनी माँ जमीन पर नजर आई, दोनों हाथ मुंह पर रखे। वो वादों का पक्का था। उसे अपनी माँ से किया वादा वो कैसे भी तोड़ नहीं सकता था। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। वो तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, पहले आपको तो देख लूं। नसीब मिसेस च्यून की गिरबान पर थी। वो इन्हें ऊपर से नीचे तक घुरता बोला, हाथ मिसेस की च्यून की टांगों पर रेंगे। रुक जाओ, शर्म करो। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। इन्हीं हाथों में तुमने उठाए अपने आंचल तले रखा। इस रिश्ते को दागदार न करो। मिसेस च्यून जरा सा पीछे हुई। उन्हें डर लगा था अपनी ही गोद में पाले बच्चे से। वो आंट डरी थी। मुझे अब कुछ नहीं जानना। आप बहुत खूबसूरत हैं। तब भी सोचो मिस्टर जून, आप पर क्यों फिदा हुए। आज मुझे भी तो खुश नसीबी का मौका दें। वो सब बुलाए रिश्तों को ताक पर रखे, अपनी हैवानियत पर उतरा। वो बोल रहा था रिश्तों का मान एहतराम। इस वक्त वो अपनी बेवजह की नफरत में सब जला रहा था। मिसेस च्योन जानती थी कुकी सामने है। उन्हें डर था कहीं वो बाहर ना आ जाए। वो जैक्सन को धक्का देती बाहर भागी। वहां खड़ा हर एक आदमी, उन्होंने उनसे मदद मांगी। वहां जैसे हर कोई पैरा था। कपड़े कंधों से फाटे थे। पूरा कन्वेंशन उनकी चीखों से गूंजा। हाल में वो उन्हें घसीटते सबके सामने की इज्जत को पामार कर गया। वो रोती रही, उसे अपनी औलाद की तरह पाले लड़के से मिन्नतें करती, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, पर वो कहाँ कुछ सुन रहा था। अपने आप को सेटिस्फाइड करता वो दूर हुआ, जबकि वो तो बेजान से फर्श पर पड़ी थी। हाथ बढ़ाते उन्होंने खुद को ढांपा। सब थे, सब वहां। वैसे मजा आया। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब आप में इतना सुकून है तो आपके उस बेटे में कितना सुकून होगा। हपास से कहता वो इन्हें घसीटता ऊपर को ले जाने लगा। वो रोती रही, सिकती रही।
मैं वहीं था, वहीं कुछ न कर सका। आँखों से आँसू गिरे, सब खत्म हो गया। मुझे आने में देर हो गई। जब आपने कॉल ना उठाई तो मिसेज़ च्योन ने मुझे कॉल की, पर वो कुछ ना बोल सकी। मैं घर पहुँचा तब तक सब खत्म हो गया था। तायंग कुछ ना बोला। शायान के चुप होते ही कमरे में मन मौत सा सन्नाटा छाया। अपनी माँ से अज़ीज़ खाला की यूँ मौत, तायंग सन्नाटों की ज़द में आया। मैं पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, पर वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा थी। सर ने जो लोग सिक्योरिटी पर रखे थे, वो सब के सब बेहोश पड़े थे। मुझे पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या हो रहा है, पर जल्दी सब समझ गया। वो मासूम अभी तक मुँह पर हाथ रखे अलमारी में चुप बैठा